प्रणाम। एक क्रिया जो ज़्यादा चर्चित भी है और लंबे समय से जिसका उपयोग किया जा रहा है और वो कारगर भी है, उसके परिणाम भी आए हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में इसका उल्लेख करते हैं। उससे पूर्व पतंजलि ऋषि ने योग दर्शन में इसका उल्लेख किया। कृष्ण भगवान प्राण और अपान दोनों को मिलाने की बात करते हैं। उसके बाद भगवान बुद्ध ने इसको अन्नापान सति नाम देकर के इसका भरपूर उपयोग किया, अच्छे परिणाम आए। फिर गौरक्ष, जिन्होंने सोहम नाम दिया और अपने साधकों को इसमें लगाया। इसको मैं विधि नहीं कह रहा हूं, क्रिया कह रहा हूं। सटीक क्रिया है यह। इधर हमारे संतों ने, कबीर ने इसको अजप अजाप नाम दिया। संतों ने इसी तरह के नाम देकर के और इसकी बड़ी प्रशंसा की है। बड़ी सरल क्रिया प्रक्रिया है यह, बड़ी ही सरल। क्योंकि जटिलताएं तो हमें उलझाएगी। जटिलताएं तो पहले से भरी पड़ी है। हमें एक ऐसी सरल प्रक्रिया चाहिए जो सरलता से कार्य कर ले और प्रामाणिक कार्य हो। हुए भी हैं, तभी जाकर के ये सिलसिला चला आ रहा है। जिसने इसको अपनाया उसने अनुभूत किया। उसी के आज बात करते हैं। अनेक नाम दिए हैं इसमें, जिसने जैसा समझा वैसा नाम दिया। लेकिन समझने के लिए हमें यही समझना है कि जो हमारी श्वास भीतर और बाहर जा रही है, जो रेस्पिरेशन चल रहा है हमारा श्वास का, उस पर या उस क्रिया पर यह बात है। तो कैसे क्या करें? हमारा मन अधिकतर अनेक विविध चीजों में उलझा रहता है और किसी भी चीज को पूरा नहीं करता है, अधूरा अधूरा करके भागता रहता है। हल्का सा टिकता है वहां, फिर आगे चल देता है। ऐसा क्यों करता है वो? इसलिए कि उसको जो शांति चाहिए, जो स्थिरता और स्थायित्व चाहिए, जो विश्राम चाहिए, जो आराम चाहिए, उसको नहीं मिलता। थोड़ी देर देखता है, उसके साथ खेलता है और उसको भनक पड़ती है कि इसमें वो नहीं है, फिर आगे निकलता है, फिर और किसी दूसरे में ढूंढता है। इस तरह से ढूंढने की एक प्रक्रिया उसकी निरंतर चलती जा रही है और अनेक चीजों में उलझता जा रहा है। ये नहीं कि एक को पकड़ा और फिर दूसरे में गया तो उस एक को भूल गया, ऐसा नहीं। फिर वापस कभी उसको फिर से याद करता है। तो एक घन चक्कर जो है निरंतर मन के साथ चल रहा है और मन इससे थका थका सा हो गया, घबरा सा गया, वो व्याकुल है, व्यथा में है, शांति नहीं है उसको। तो बहुत ही सरल प्रक्रिया, जिसमें सिर्फ प्रक्रिया को करना नहीं है, उस क्रिया को करना नहीं है, बल्कि क्रिया तो निरंतर चल रही है। हमारे श्वास का आवागमन चल रहा है, उसका परिणाम है कि हम जीवित हैं। इससे और ज़्यादा बड़ा प्रमाण क्या होगा? सबसे बड़ा प्रमाण है ये कि हम जिंदे हैं श्वास के आने जाने से। इसी बात को लेकर के, इसी क्रिया को अलग से कुछ इसमें तोड़ मरोड़ नहीं करना है।
सिर्फ इसको देखना है, हमारा मन इसको देखता रहे बस, और कुछ न करे। न इसमें कोई मंत्र जोड़े, न कोई शब्द जोड़े, न किसी प्रकार का ध्यान करे, कुछ भी न करे, सिर्फ देखे सहज भाव से, सजग होकर के निरंतर देखे, बस यही एक काम करे। और ये करते करते ही उसमें अद्भुतता आएगी, एक अलग ही परिवर्तन होगा उसमें, खुद महसूस करेगा वो। और किया है। इसी पर एक बात है, उस बात के साथ साथ हम और गहरा समझता जाएंगे इनको। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवे नीचे जावे, श्वासों श्वास चल जात, संसारी नर समझे नहीं, संसारी नर समझे नहीं, बिरथा उमर बिहात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। निरंजन माला कहा इसको, जैसे हाथ से माला घुमाते हैं ना किसी का नाम लेकर के, वो तो मन के द्वारा निर्मित है, लेकिन ये मन के द्वारा नहीं है, ये प्रकृतिस्थ है, शुरू से है और अंत तक रहेगी। इसके लिए न किसी आसन पर जाकर के बैठने की जरूरत है, न किसी का ध्यान करने की जरूरत है, न कोई मंत्र जाप करना है, न कोई विधि विधान इसमें लगाना है, तौर तरीके लगाने हैं, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ देखना है, सिर्फ ये एहसास करना है, ये जानना है कि ये माला चल रही है श्वास की, भीतर जा रहा श्वास, बाहर निकल रहा है, बस ये काफी है। अब कैसे जाना चाहिए, कैसे निकलना चाहिए, कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ कहाँ जा रहा है, इस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। और यदि ये काम निरंतर होता रहा तो मन में परिवर्तन होंगे, क्योंकि मन इसके साथ लगा हुआ है। ऊपर जावे नीचे जावे, श्वासों श्वास चल जात, संसारी नर समझे नाही, बिरथा उमर बिहात, व्यर्थ के विधियों में, व्यर्थ के साधनों में, उपासनाओं में, क्रियाकर्म में, क्रियाकांड में अपनी उम्र बिता रहा है, जबकि ये स्वर्ण अवसर जन्म से लगाकर अंत तक साथ में है। कोई समय निर्धारित करने की भी जरूरत नहीं है, जब भी देखो श्वास को आप देख सकते हो, श्वास मौजूद है, उपस्थित है, बस आपको उसके साथ उपस्थित रहना है, सजग रहना है, देखना है बस। सोहम मंत्र जपे नित प्राणी, बिन जीवा बिन दात, बिन जीवा बिन दात, सोहम मंत्र जपे नित प्राणी, बिन जीवा बिन दात, अष्ट पहर में सोवत जागत, अष्ट पहर में सोवत जागत, कब हूँ न पलक रुकात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। सोहम मंत्र जपे नित प्राणी, बिन जिह्वा बिन दांत। जीभ को हिलाने की भी जरूरत नहीं है, होठों को हिलाने की जरूरत नहीं, किसी मंत्र के जाप की जरूरत नहीं है, कोई जटिल प्रयास नहीं करना है, बस ध्यान रखना इसका कि मेरा श्वास भीतर जा रहा है, बाहर निकल रहा है, बस
ये सोहम मंत्र है, स्वयं का मंत्र है, ये खुद का मंत्र है। और ये जुड़ा हुआ है जन्म से लगाकर अंत तक। और ये किसका दिया हुआ है? वो जो पूरी सृष्टि को जो एनर्जी चला रही है, उस एनर्जी ने इसको सेटअप किया हुआ है, वो एनर्जी इसके साथ है। सोहम मंत्र जपे नित प्राणी, बिन जीवा बिन दांत, अष्ट पहर में सोवत जागत, कबहु न पलक रुकात। निरंतर जब अब थोड़ा इसको देखने का एक आदत हो जाएगी तो हर वक्त इसको देखते रहो। मन का इधर उधर भटकना कम होता जाएगा, इसके साथ वो घुल मिल जाएगा, एक ठंडी लहर उसको आएगी, बड़ा आनंदित होगा। तो ये देखने से होगा, इस क्रिया को देखो, बस क्रिया चल रही है, अलग से कुछ करना नहीं है। हंसा सोहम हंसा, बार बार उलटात, बार बार उलटात। हंसा सोहम हंसा, बार बार उलटात। सतगुरु पूरा भेद बतावे, सतगुरु पूरा भेद बतावे। निश्चल मन ठहरात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। हंसा सोहम हंसा, बार बार उल्टात। सोहम का वैसे अर्थ भी मन कर देता है, मन की आदत है, लेकिन ठीक है, इससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, इससे थोड़ा उसको बल मिलता है। सोहम का मतलब मैं वही हूँ, ये उलटता है। सोहम का उल्टा हंसो, यानी कि मैं हंस हूँ। हंस का मतलब एक बहुत ऊंची उपमा दी गई है, जैसे रामकृष्ण परमहंस को हम परमहंस कहते थे, उनकी स्थिति को देखते हुए, उनकी गतिविधि को देखते हुए। तो ये वो गति है, उस तरह से जीने की एक कला है ये। सोहम का मतलब तू वही है, वही ये है, ये प्राण है, यही जीवन है, ये चल रहा है तो सब चल रहे हैं, और इसके जरिए पूरे संसार से तू संपर्क में है, देख रहा है, और तेरे में ही नहीं, पूरे संसार में एनर्जी चल रही है। तो एक महत्ता और महिमा बताने के लिए इसका थोड़ा सा अर्थ किया गया, लेकिन अपने को अर्थ में नहीं उलझना है, अपने को तो इस क्रिया को देखना है निरंतर, और जो जो हम देखते रहेंगे अर्थ अपने आप खुलेंगे, वो ज़्यादा बेहतर होंगे। सतगुरु पूरा भेद बताया, निश्चल मन ठहरात। जो कोई अनुभवी हैं, मैंने जो भी पूर्व में नाम बताया आपको, कृष्ण, पतंजलि, गौतम बुद्ध, गौरक्ष, संत, तो ये क्या है, इन्होंने ऐसा देखा है, इसको, इसके साथ रहे हैं और अनुभूत हुआ है, मन निश्चल हुआ है, इसकी चंचलता कम हुई है, शांत हुआ है। तो ये भेद जिसने किया है उसने बताया है कि भाई उस क्रिया पर ध्यान रखो, उसको देखो, बस और कुछ नहीं करना, बहुत ही सरल क्रिया है। जो जोगी जन ध्यान लगावे, बैठ सदा प्रभात, बैठ सदा प्रभात। जो जोगी जन ध्यान लगावे, बैठ सदा प्रभात। ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे, ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे। फिर जन्म नहीं आत, निरंजन माला
घट में फिरे दिन रात निरंजन माला, घट में फिरे दिन रात। जो जोगी जन ध्यान लगावे बैठ सदा प्रभात। शांत समय हो, प्रकृति भी शांत हो, ठंडी वायु की लहर हो, एकांत हो, वहाँ जाकर के यदि ये किया जाए तो वो वातावरण भी सहयोगी होता है। ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे फिर जन्म नहीं आत। जन्म का मतलब यहाँ यह है कि ये जो बार बार बन रहा है बिगड़ रहा है, बन रहा है बिगड़ रहा है, मन की जो दौड़ है अलग अलग जगह, कभी फंस रहा है कभी भाग रहा है, ये इसका जन्म मरण है, उलझा हुआ है इसमें। तो इस प्रपंच से अलग हो जाता है वो, और अलग होकर के इसी में मस्त हो जाता है। करके देखिए आप। करने का मतलब इसको देखिए, इस क्रिया को देखना ही करना है। धन्यवाद।